चलो आंखें बंद करो। वाह बहुत अच्छे लड़के। तितली की बारी। वाह बहुत अच्छी लड़की तितली। आज तुझे घर के अंदर के खेल इतने क्यों पसंद हैं? चल ना बाहर खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। अरे वाह तितली बेटा, तुम्हें कौन कौन से खेल पसंद हैं बताओ मुझे। सब संता कुकड़ी, नारगोल, लंगड़ी और बाकी सब। मेरी संगति का इतना जल्दी असर। सर बस तेरी नकल कर रही थी। अच्छा इधर आओ, बहुत नटखट है पर उतनी ही प्यारी भी है मेरी कुकड़ी, है ना? अच्छा एक काम करूंगी, तुम नहीं, मुझे इसकी हिंदी नहीं सीखनी है। इसकी हिंदी बहुत मुश्किल है। अच्छा वो आंटी कौन थी और उन्होंने मेरे कान में ऐसा क्यों बोला? क्या बोला बेटा? उन्होंने कहा कि आप मेरी माँ नहीं हो, नए कपड़े पहनकर फिर आई हो कि घर पर भी रहा करो बेटा। अरे कोई बात नहीं, ऐस बड़ी ई का घर है। हाँ चलो राशि दीदी की शादी के लिए नए कपड़े खरीदने चलें। ठीक है माँ, अब कौन खेलेगा मैं और ये कौन खाएगा मैं? हाँ आंखें करो। बहुत अच्छा जापान भाई को जानते हो? हाँ सर। कहाँ मिलेगा? सेठ ये तुम्हें नहीं पता कहाँ मिलेगा भाई? जो नहीं सर आना जाना रहता है, ऐसा नहीं जाता। ए और शक्कर डाल इसमें। क्या छप्पन भाई, इतनी शक्कर खाओगे तो सेहत बिगड़ जाएगी ना। और आजकल लोग कहते हैं कि कम शक्कर खाओ, या नहीं चाहिए। बहुत पैसे मिल गए। छोड़ो मुझे, किसके कहने पर बच्चे उठाए थे? मुझे नहीं पता, तू खुद बताएगा या मैं फिर से पीटना शुरू करूं? नहीं बताऊंगा तज्जा, पता होगा तो भी नहीं बताऊंगा। क्या खौफ लेगा मेरा? हाँ ले जाओ जेल में और अपने तरीके से पूछना। अब पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा साला। तुझे इतना तोड़ेंगे ना, जिंदगी भर याद रखेगा। इसे तो बर्ग के सेल पर लेटा के तोड़ेंगे। बर्ग के सेल के बाद इसके हाथ पैर के नाखून काटेंगे। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है साहब। उसने मुझे पैसे दिए और मैंने उसका काम किया। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता साहब, सच बोल रहा हूँ मैं। छोड़ दो इसे जा, पर अगर ये जानकारी गलत निकली ना तो अगली बार छोड़ूंगा नहीं। सोटा का सच है, बात चलता है साहब। गमाले साहब आपका शक तो सही निकला है। तुम्हारे पैसे काट रहा हूँ मैं, ज्यादा अभिनय करने के अगली बार कम करना। सॉरी साहब। लो धन्यवाद साहब। देजराज विक्रम का आदमी है। विक्रम ने कहा था कि अपहरण में सोलगेट का हाथ नहीं है। झूठ बोला उसने। बहुत खेल लिया, चलो पापू के पास पहुँचो। अरे कांची फटाफट एक चाय पिला दो ना, पटवारा एसोसिएशन का चक्कर लगा के आया था। बापू एक बार पूछो। हाँ बोलना है। ये आपकी कांची, क्या यही मेरी माँ है? ये कैसे सवाल है तितली? नहीं वो आंटी ने। क्या मेरी माँ नहीं हो? ये बात किसी को मत बता ना तितली, बापू को भी नहीं। हाँ बेवजह टेंशन लेंगे ना। कौन सी आंटी ने बेटा? क्या कहा आंटी ने? बापू मैं अंश के साथ खेलने जाऊं, प्लीज माँ को पूछूंगी तो मुझे मना ही कर देंगी। आप उसे बता देना। बताओ तितली बेटा, ये क्या बदतमीजी है राजवीर? आप नहीं देख सकते कि मीटिंग चल रही है? तुमने मुझसे छिपाया है। आप लोग प्लीज थोड़ा बाहर बैठें, मैं आपको बुला लूंगा प्लीज। मैंने क्या छिपाया है? 2 छोटे बच्चों का अपहरण करवाया तुमने, एक वकील की फैमिली का। आखिर में तुमने बात लगा ही ली। चलो राजवीर, खोल रहा हूँ, बैठकर बात करते हैं। आओ। अपहरण एक गंभीर अपराध है विक्रम, इसका अंजाम समझते हो तुम। अब अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। राजवीर बिजनेस में ये सब करना, मुझे जानते नहीं हो विक्रम, मैं बहुत डरपोक इंसान हूँ और जो भी करता हूँ सीधे सीधे करता हूँ। तैयार बना लिया तो तोड़ता नहीं हूँ। अब तुम्हें तोड़ने भी नहीं दूंगा। मर्द हूँ, मर्दों की तरह लड़ता हूँ, सामने से पीठ पीछे नहीं। ये इतनी जल्दी खुशी मनाने की गलती मत करना। और सामने है, तुम्हारे सामने पुष्पा रांदेरिया खड़ी है। जज से नहीं बैठने देगी तुम्हें, पर मेंटर था उनका, मैंने सिखाया है। मैं जानता हूँ वो क्या कर सकती है। हल्के में लेने की गलती मत करना। मैं खुद कोर्ट में खड़ी होकर 7 साल के बच्चों के अपहरण के लिए तुम्हें सजा दिलवाऊंगी।
अब आपसे बातें नहीं करूंगा मैं। देजराज और चप्पन ने तुम्हारे कहने पर क्या क्या किया है, जितना जानता हूँ मैं, आज तुम्हारी वजह से मैं शर्मिंदा हूँ। ये बिजनेस नहीं है, मुझे भी शर्मिंदा होना चाहिए। अरे ये तितली कहाँ चली गई? हाँ, वो अंश के साथ खेलने गई है। वापस खेलने चली गई, अभी तो मैं उसे लेकर आई थी। वो छोड़ो ना कांची बेटा, कुछ बात करनी है तुमसे। जब देखो तब खेलने चली जाती है, घर में पैर टिकता ही नहीं उसका। कांची क्या? उसने पूछा कि क्या तुम ही उसकी माँ हो? ऐसा क्यों पूछा उसने? और फिर किसी आंटी की बात कर रही थी, बात को बीच में काट के कहा कि मुझे अंश के साथ खेलने जाना है। मम्मी खेलने नहीं देंगी, आप उसे बता देना। ऐसा सवाल क्यों किया उसने? क्या कोई जुगल जी को तितली पूरी बात बताए? उससे पहले मैं बता देती हूँ, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या हुआ है कांची? वो आंटी रेखा बेन है जुगल जी। रेखा बेन तितली से कब मिली? कल जब सगाई चल रही थी तो रेखा बेन हमारे घर में आई थी। आप और निकालो मुझे, वरना सीधा मुंह दूंगी। नहीं निकालती हूँ, रेखा बेन हमारे घर में थी। तुमने बताया क्यों नहीं? कैसे बता पाती? उन्होंने तितली की गर्दन पर चाकू रखा था। अरे कांची, प्रशांत यहाँ था, कांस्टेबल यहाँ था, एक इशारा कर देती। डर के मारे तितली की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं। और फिर जाते जाते वो तितली के कान में कहकर गई कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ। अनजान कुछ भी तो। बेचारी बच्ची के छोटे से दिमाग में ये बात बैठ गई, इसलिए उसने आपसे ऐसा सवाल किया होगा। रेखा बेन बहुत खतरनाक है जुगल जी, और मुझे हर वक्त तितली की चिंता सताती रहती है। कांची कुछ भी हो जाए, हम तुरंत वावड़ी गांव के लिए निकलेंगे। आप गाड़ी बुलाए। कांची शांत हो जाओ, मैं हूं ना यहाँ। दोबारा ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तितली से बात करूंगा, ठीक है? और हम राशि की शादी के लिए आए हैं, बिना शादी में शामिल हुए ऐसे नहीं जा सकते। पुष्पा को बुरा लगेगा। कांची, एक बार शादी हो जाने के बाद, उसके बाद हम वावड़ी चले जाएंगे। मैं एसोसिएशन का चक्कर लगा के आया था। हाँ बोलो। कातंबरी जी, लक्ष्मण बोल रहा हूँ। आपका काम हो गया? एक्सीडेंट करवाया ना? हाँ। कहाँ? मुंबई से बाहर, लोनावाला की तरफ भाग रही थी। वहीं राशि ने मेरी दी हुई शगुन की साड़ी फाड़ दी। हिम्मत कैसे हुई तेरी? अरे वाह, चेन, अंगूठी के साथ साथ चेन भी दिया उन्होंने। क्या बात है, बहुत अच्छा। नहीं हूँ, उनकी हैसियत के हिसाब से बहुत अच्छा है। क्या मॉम, ये देखो कैसे लग रहा है? अच्छा है ना? मैं राशि को फोटो भेजता हूँ। मेरा बेटा उस लड़की के पीछे पागल हो गया है। शंभूनाथ जी, पता चला आपको? हाँ पता चला। बस्ती वालों को धमकी मिल रही है कि अगर उन्होंने केस के बारे में कुछ कहा तो उनकी जान जा सकती है। मैं सोलगेट मेटल कंपनी के मालिक विक्रम मेहता और शास्त्री जी के बारे में बात कर रहा हूँ। उनके बारे में क्या पता चला है? कि दोनों के बीच सुलह हो गई है। दोनों अलग हो गए हैं। अलग हो गए? ऐसी क्या बात हो गई? बिल्कुल ठीक तो पता नहीं, ये कुछ तो बड़ा हुआ है। आपको कैसे पता चली ये बात? हमारे भी सोर्स हैं पुष्पा जी। आप पक्का यकीन है? हाँ, मुझे लगता है यही सही समय है केस को दोबारा खोलवाने का और जीतने का। अब जीतने का वक्त है। मैं दोबारा खोलने की ड्राफ्टिंग कर लेती हूँ, फिर चलते हैं। हाँ, आपने जो फोटो भेजी थी ठीक उसी हिसाब से बनाया है। देख लीजिए, कमाल की कारीगरी है शंभू जी, ऐसी ही बना दी है आपने। कौन बोलेगा नकली है? ये बिल्कुल असली लग रही है। धन्यवाद शंभू जी, धन्यवाद। चलिए मैं चलता हूँ जी। जब अपना ही बेटा बगावत करे तो माँ को अपना ढाल खुद बनना पड़ता है। बेटे की आड़ में ही सही, लेकिन वो कलाई हुई राशि को मैं सबक जरूर सिखाऊंगी। सोलगेट मेटल कंपनी का जो केस खारिज हो गया था वो मुझे दोबारा खुलवाना है। ये उसकी अर्जी और बाकी सारी डिटेल्स हैं। एक बार केस हारकर पुष्पा, अरे पुष्पा जी, इतना झंझट क्यों पाल रही हो? ये कलयुग है। कलयुग में सच्चाई की राह पर चलने वालों की जीत नहीं होती। मैं कम से कम सच के लिए लड़ती तो रही हूँ ना मिश्रा जी। कोशिश तो कर रही हूँ ना। आप क्या कर रहे हैं? आपने तो
ऋषु जल्दी से नहाकर तैयार हो जा, हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। मॉम आप जाकर आओ ना, मेरा क्या काम वहाँ, तेरी होने वाली पत्नी के लिए ही शॉपिंग करनी है। नहीं करनी है तो ठीक है, नहीं आ रहा हूँ, 10 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ। शंभू जी ये सारे गहने हैं ना, पॉलिश करवाने हैं, बेटे की शादी है, काम एकदम बढ़िया होना चाहिए, बिल्कुल नए लगने चाहिए। ऋषु जरा यहाँ तो। हाँ मॉम बेटा, तेरी नई वाली चेन दे दो, राशि के घर वालों ने दी थी ना सगाई में। ये देखिए शंभू जी, बिल्कुल ऐसी चमक चाहिए मुझे। क्या हुआ शंभू, राजी आप चुप क्यों हैं? माफ करना लेकिन ये क्या, आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं? कोई दिक्कत है? ये सोने की चेन नकली है। क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपकी कोई गलती हो रही होगी, आप फिर से एक बार चेक कीजिए। ऐसा हो तो नहीं सकता। सेठ जी सोना चांदी परखने में पूरी जिंदगी गुजर गई है, ये आंखें धोखा नहीं खा सकती। आप चाहें तो किसी और से चेक करा सकते हैं। अगर मैं गलत, उन लोगों ने शगुन में ये नकली सोने की चेन दी है। देखा आपने, देखा ऋषु, इसलिए मैं कहती हूँ कि रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में ही होना चाहिए। बहुत गलत किया उन्होंने, अगर हैसियत नहीं थी तो ना देते, बोल देते, ये सब करने की क्या जरूरत थी। लेकिन तुझे तो बहुत भरोसा था उन पर, सिर्फ चेन ही नहीं वो सब लोग भी नकली हैं, और वो लड़की राशि भी। ठीक है तुझे पसंद है तो हम भी क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं बेटा, पहन ले, दिखती तो सोने की ही है ना, हमें पता है कि सोने की नहीं है। दुनिया को थोड़ा, आपका और मिस्टर विक्रम मेहता का झगड़ा हुआ था या नहीं? कृपया सवाल का जवाब दीजिए, हुआ था या नहीं? क्यों? ये वकील क्लाइंट गोपनीयता को प्रभावित करेगा माननीय, लेकिन अभी तो आपने बताया है कि केस खत्म हो चुका था, मतलब कि वकील और क्लाइंट का रिश्ता खत्म होने के बाद झगड़ा हुआ था। तो फिर कैसी क्लाइंट गोपनीयता माननीय? मिस्टर राजेश शास्त्री बताइए झगड़ा क्यों हुआ था?